चलिए बढ़ते हैं आगे। बात महाराष्ट्र की। शिंदे सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार को जरूरत से ज्यादा वोट मिले। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने सोमवार को फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। 164 इतकी आहे। शिंदे को बहुमत साबित करने के लिए 144 वोट की जरूरत थी, लेकिन उन्हें 20 वोट ज्यादा हासिल हुए। विधानसभा में 164 विधायकों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया, वहीं सरकार के विपक्ष में 99 वोट पड़े। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पहले ध्वनि मत से बहुमत पर फैसला होना था। हालांकि विपक्ष के ऐतराज के बाद मतदान की कार्यवाही शुरू की गई। सदन में बहुमत के लिए हेड काउंट की प्रक्रिया का पालन किया गया। इसके तहत एक एक सीट पर जाकर विधायकों से उनकी राय पूछी गई। हेड काउंट पूरा होने के बाद एकनाथ शिंदे को 164 विधायकों के समर्थन का खुलासा हुआ। मतदान के दौरान विपक्ष को वोटों का भी नुकसान हुआ। शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया। इसके अलावा श्याम सुंदर शिंदे ने शिंदे सरकार के पक्ष में वोट किया। देरी से पहुंचने पर पूर्व सीएम अशोक चव्हाण समेत 5 विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले पाए। इससे पहले शिंदे खेमे के राहुल नार्वेकर ने रविवार को 164 वोटों के साथ स्पीकर का चुनाव जीता था, जिससे पहले ही साफ हो गया था कि शिंदे सदन में आसानी से बहुमत साबित कर देंगे, और सोमवार को वैसा ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने एक प्रदर्शनी का जायजा लिया। साथ ही डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, माई स्कीम, इंडिया स्टेक ग्लोबल, मेरी पहचान, नेशनल सिंगल साइन ऑन सरीखी पहलों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, आज सरकार की अधिकतर सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं। जिन कामों के लिए कई दिन लग जाते थे, आज वो काम मिनटों में हो जाते हैं। जनधन, मोबाइल, आधार की त्रिशक्ति का फायदा सबसे ज्यादा देश के गरीबों को हुआ। कार्यक्रम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद रहे। एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आईटी सेक्टરના સૌ સંચાલકશ્રીઓ पारदर्शिता इससे आई है। उसने गरीब और मध्यम वर्ग को अनेक स्तरों पर चलने वाले भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है। डिजिटल इंडिया अभियान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है, वो है शहर और गांव के बीच की खाई को कम करना। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बनाए हैं। हमारे डिजिटल सॉल्यूशंस में स्केल भी है, ये सिक्योर भी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्र प्रदेश की यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। पीएम के हेलीकॉप्टर ने विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उसी समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट के पास स्थित एक निर्माणाधीन इमारत की छत से काले गुब्बारे छोड़े। वे पीएम का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने गुब्बारों के साथ पोस्टर भी बांध रखा था। एसपी सिद्धार्थ कुशल ने कहा कि एयरपोर्ट के पास सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी। जैसे ही पीएम के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लोगों ने गुब्बारों को हवा में छोड़ दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले तीसरे शार्प शूटर अंकित सेरसा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह हरियाणा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे रविवार रात दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया। सिर्फ 19 साल के अंकित सेरसा ने हत्या के वक्त दोनों हाथ में गन लेकर मूसेवाला को गोलियां मारी थी। यह उसका पहला मर्डर था। हत्या के वक्त वही मूसेवाला के सबसे करीब गया था।
किसी ने सच कहा है, झूठ के पांव नहीं होते। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है जालोर के वालेरा मठ के महंत पारस भारती के साथ। महंत ने बनाई खुद के अपहरण की प्लानिंग। गाड़ी के शीशे तोड़कर गायब हो गया महंत। अपहरण की झूठी कहानी का पूरा सच। जालौर जिले के सायला क्षेत्र के वालेरा महंत जो पिछले 3 दिनों से गायब थे, उन्होंने किस तरीके से झूठ की रणनीति बनाई और 3 दिन तक जालौर सहित तमाम जो पुलिस थानों की टीमें थी उन्हें गुमराह करते रहे और उसके बाद सिरोही जिले के रेवदर के पास खुद ही एक आबकारी थाने में जाकर के एक झूठी और कहानी रची और उसमें कहा गया कि मुझे बदमाश यहाँ कर पटक गए। लेकिन जिस तरीके से एक महंत के द्वारा झूठा षड्यंत्र रच करके पुलिस को 3 दिन तक गुमराह करते रहे और पूरे प्रकरण को लेकर आज जालौर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए महंत की तमाम करतूतों को सामने लाया है। पुलिस की गिरफ्त में महंत पारस भारती और कोतवाली थाने में लगी लोगों की भीड़। ये नजारा है जालौर के उस थाने का जहां पुलिस ने खुद के अपहरण की साजिश रचने वाले महंत को अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि महंत पारस भारती ने अपने खिलाफ साजिश रचने वालों से बदला लेने के लिए खुद की किडनैपिंग की कहानी बनाई और गाड़ी के शीशे तोड़कर कपड़े जूते बिखेर कर गायब हो गए। लेकिन पुलिस ने पूरी सच्चाई का पता लगा लिया। मोहनाराम निवासी वालेरा, भवाराम पुत्र मोहनाराम निवासी वालेरा व सूजाराम निवासी मेंगलवा, इन तीनों के साथ मिल करके महंत जी ने ये झूठी अपहरण की कहानी रची और 3 दिन तक वो अपने पहचान व सहयोगी जो कि पोसिंद्रा जिला सिरोही में धर्मनाथ जी महादेव मंदिर में जाकर के रुके और 3 तारीख की शाम को फिर वो स्वयं रेवदर आबकारी थाने पर पहुंचे। जालौर के वालेरा मठ के महंत के फर्जी अपहरण की कहानी शुरू हुई थी गुरुवार बीते 30 जून को। महंत 30 जून को जागरण में भाग लेने निकले। सुबह वालेरा के कांखी रोड पर गाड़ी टूटी हुई मिली। महंत के जूते और कपड़े घटना स्थल पर बिखरे मिले। ग्रामीणों ने पुलिस को अपहरण की जानकारी दी। पुलिस की 6 टीम महंत को खोजने में जुटी। महंत की बरामदगी के लिए संतों ने प्रदर्शन किया। महंत को ढूंढने वाले को 5000 इनाम देने की घोषणा। उधर पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि 5 बदमाश महंत जी को उनका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद के अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 5 मुलजिमों को जो महंत जी को परेशान करे तो उन 5 को दस्तयाब किया जा चुका है। 384 मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये 5 निवासी जो मुलजिम है जो बाड़मेर के, इनके द्वारा महंत जी को ये बताते हुए कि कोई गलत वीडियो है उनके पास, उसी के तहत उन्हें एक्सटॉर्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। महंत के गायब होने के बाद जालौर का संत समाज काफी आक्रोशित था और विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन की चेतावनी दे रहा था। अब जब महंत के अपहरण की फर्जी कहानी का खुलासा हो गया है तो जिला पुलिस ने चैन की सांस ली है। महंत को एक वीडियो क्लिप के जरिए कुछ बदमाश जो ब्लैकमेल कर रहे थे, पैसों की मांग कर रहे थे, ऐसे में उन्हें सबक सिखाने के लिए महंत ने इस तरीके की झूठी रणनीति रचाई और उसके बाद खुद ही अपने अपहरण के जो झूठी कहानी बनाकर 3 दिन गायब हो गए। इन तमाम चीजों को लेकर आज जालौर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और महंत को जो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम।